हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, जिसमें हमारा कंसेप्ट रहेगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा कैसे किया जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँ, मेरी उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं अपनी कंसेप्ट की ओर। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दो तरह की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। एक है हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है तो इन्वर्स ऑफ ए किसके इक्वल होगा, इन्वर्स ऑफ ए को हम लिखेंगे इज इक्वल टू ए की पावर -1। तो इसको बोला जाता है इन्वर्स ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स निकालना चाहते हैं, if we want to find inverse by row transformation, want to find inverse by row transformation, तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा हमें क्या करना होता है। अब देखिए, रो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अगर इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हम a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे। a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, और i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो गिवन है जिसका आइडेंटिटी को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास a मैट्रिक्स ही आएगा, क्यों नहीं, a इज इक्वल टू a हो गया। आइडेंटिटी की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे i इंटू ए। अब ये ऐसा क्यों लिखेंगे ये भी मैं बताऊंगा, i इंटू ए क्यों लिखेंगे, i को बाद में क्यों नहीं लिख सकते, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इतना, अगर हम रो में प्रॉपर्टी लगा करके, रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रो में प्रॉपर्टी लगा करके हम इन्वर्स निकालेंगे। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी लगा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। नंबर 2, अगर कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन में से इन्वर्स निकालना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू फाइंड इन्वर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू ए आई। अब कॉलम में ए आई क्यों लिखा जाएगा, रो में आई ए क्यों लिखा जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। a इज इक्वल टू आई ए, रो में अगर इन्वर्स निकालते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रो में प्रॉपर्टी लगा कर, और a इज इक्वल टू ए आई कॉलम में प्रॉपर्टी लगा करके अगर निकालते हैं। और एक चीज़ और नोट करनी है, हम एक टाइम में अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालते हैं सिर्फ सभी प्रॉपर्टी रो में लगेगी, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालते हैं तो सभी प्रॉपर्टी कॉलम में लगेगी। तो अब a इज इक्वल टू आई ए और a इज इक्वल टू ए आई, यानी आई ए तो रो में प्रॉपर्टी लगाएंगे और a इज इक्वल टू ए आई कॉलम में प्रॉपर्टी लगाने के लिए लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, और ये a इज इक्वल टू आई ए रो में ऐसा क्यों लिखा, कॉलम में ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये भी बताऊंगा। पहले प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी स्टूडेंट्स हमारी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट फर्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी, ध्यान से देखिए, द इंटरचेंज ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपस में। अगर रो में प्रॉपर्टी लगाया है तो कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम में प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी वी कैन इंटरचेंज
एनी टू रो और एनी टू कॉलम, एनी टू रोज और कॉलम। कैसे स्टूडेंट्स, अगर रो को इंटरचेंज करना है, सपोज करो आर आई रो को, आईथ रो को हमने जेथ रो में चेंज करना है, यानी आई की जगह जे लिखनी है और जे की जगह आई लिखनी है, तो आर आई इस तरह से हम लिखेंगे प्रॉपर्टी, यानी आर आई की जगह हमने क्या लिख दिया आर जे, और आर जे की जगह आर आई, यानी पहली रो की जगह दूसरी, दूसरी की जगह पहली, पहली की जगह तीसरी, तीसरी की जगह पहली, यानी रो को इंटरचेंज करने की प्रॉपर्टी। और कॉलम को करना है तो सी आई को अगर मुझे सी जे में कन्वर्ट करना है, यानी सी आई की जगह सी जे की जगह से आई का मतलब है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कुछ भी कोई सी भी हो सकती है, यानी पहली को तीसरी या तीसरी को पहली, दूसरी को पहली, पहली को दूसरी। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय एक स्केलर। हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। और स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कैसे उसको, सपोज करो आर आई आईथ रो को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, के कोई नंबर है नॉन जीरो, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो के आर आई इस तरह से लिखेंगे इस प्रॉपर्टी को। इसी तरह से कॉलम को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी के नॉन जीरो नंबर से, तो के सी आई लिखेंगे हम। अब थर्ड है हम किसी भी रो में किसी अन्य रो के एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस कर सकते हैं, यानी वी कैन ऐड एनी रो और एनी कॉलम टू अनदर रो और कॉलम बाय, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं एनी रो और एनी कॉलम टू अनदर रो और अनदर कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग देयर एलिमेंट बाय ए नॉन जीरो नंबर। ये है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, यानी अगर मुझे आर आई रो में मुझे ऐड करना है, आर आई रो में मुझे ऐड करना है के से मल्टीप्लाई करके आर जे रो को, यानी पहली रो में मान लो दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, या पहली रो में दूसरी रो को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, या पहली रो में तीसरी रो को, ये आईथ रो में जेथ अनदर रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से कॉलम में सी आई में अगर मुझे ऐड करना है के से मल्टीप्लाई करके सी जे कॉलम को, तो हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो यानी हमारे पास टोटली 3 प्रॉपर्टी रो में लग सकते हैं और 3 कॉलम में, तो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है। लेकिन दोबारा फिर बता रहा हूँ, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालते हैं तो हम सिर्फ रो में प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉलम में नहीं लगाएंगे। अगर कॉलम से निकालते हैं तो हम सिर्फ कॉलम में प्रॉपर्टी लगाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, सर हम जब रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ए को इस तरह से क्यों लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए क्यों लेते हैं? हम ए इज इक्वल टू ए आई भी तो ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस डाउट को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आपको। ए इज इक्वल टू आई ए क्यों लेते हैं? देखिए, अगर हम बात करें ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम मैट्रिक्स आएगी, यानी आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा, यानी ए को हम आई ए लिख सकते हैं। लेकिन आई ए ही क्यों लिखते हैं, ए आई क्यों नहीं लिखते रो ट्रांसफॉर्मेशन में? तो ये बच्चों का क्वेश्चन है और बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपका ये मैं क्वेश्चन क्लियर करने जा रहा हूँ।
लेट हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 5, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए मैं पहले तो फर्स्ट स्टेप को दिखाता हूँ। ए इजिकल टू आई ए लिख सकते हैं हम, ए यानी 2 3 1 5, और यहाँ पे 2 3 1 5, और आई क्या है 1 0 0 1, यानी इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये आई इंटू ए। तो ये देखिए 2 3 1 5, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आएगा। ये क्या आएगा 1 2 2 प्लस 0, और ये आएगा 3 प्लस 0, और ये आएगा 0 प्लस 1, और ये आएगा 0 प्लस 5। तो आप देखो लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट आया, यानी 2 3 1 5 इज इक्वल टू, ये देखिए 2 3 1 5। सो लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। यानी ए इज इक्वल टू आई ए तो लिख सकते हैं, लेकिन आई ए ही क्यों लिखते हैं तो ये सही है। अब आई ए क्यों लिखते हैं, सपोज मैंने कहा था जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आई ए लिखते हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हैं। अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी कैसे लगाई जाती है, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम ए इज इक्वल टू आई ए में किस तरह से प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम ए पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, और राइट हैंड साइड में प्री फैक्टर पर, इसको बोला जाता है प्री फैक्टर, जो पहले मल्टीप्लाई है, यानी आइडेंटिटी पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम ए इज इक्वल टू ए आई है अगर हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ए पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, राइट हैंड साइड में पोस्ट फैक्टर पर, यानी पोस्ट फैक्टर क्या है, यहाँ पे है हमारे पास प्री फैक्टर ये। और कब तक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन पे प्रॉपर्टी कब तक लगाएंगे, जब तक हमारे पास आई इस साइड में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और इस साइड में मैट्रिक्स बन जाएगी बी इंटू ए की फॉर्म की। ये ए पे प्रॉपर्टी तो लगानी है, तो ए तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अनदर मैट्रिक्स बन जाएगी बी, और यानी जो बी होगा तो बी किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के इक्वल होगा, यानी जो बी मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल आएगी। और इसी तरह से जब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, यहाँ पे ए पे प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसमें पोस्ट फैक्टर में, तो ए का तो बन जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टिल कब तक प्रॉपर्टी लगानी है, जब तक यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और यहाँ पर ये ए तो एज इट इज रखना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे बी बन जाएगी। तो यहाँ पे बी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए इनवर्स के इक्वल होगा, यानी बी ही हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स, यानी जो बी मैट्रिक्स होगी वो ए इनवर्स की इक्वल आएगी। यानी अगर बी ए इनवर्स की इक्वल आएगी, और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी का मतलब ए इनवर्स है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, अगर ए को हम बी ए इनवर्स के इक्वल आएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी ए इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी होता है, और ए इंटू ए इनवर्स भी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये प्रूव करना है, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, अगर मेरे पास रो में प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ए इज इक्वल टू आई ए क्यों लेता हूँ। अब देखिए, अब मैं रो में प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ, लेट ए हमारे पास क्या है, अगेन ले ए हमारे पास वही है 2 3 1 5। अब इसको मैं किस तरह से लिख लूँ, ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आई ए, यानी 2 3 1 5 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 और इंटू ए क्या है मेरे पास अगेन। अब ए को वैसे मैंने जब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तब मैं ए को ए ही रखूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ए इज इक्वल टू आई ए क्यों लिखते हैं। आई क्या है मेरे पास लिख दिया, और ए 2 3 1 5, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो इसमें प्रॉपर्टी लगाए, यहाँ पे इस पे, और लेकिन जब इसमें प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगी उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। यानी जैसे यहाँ पे हुआ है बी की ए के साथ मल्टीप्लाई आई आएगी, ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू आई ए आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा बी, लेकिन यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो यानी अब देखिए, मैं यहाँ पे R1 में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, सपोज करो R1 में लगा रहा हूँ R1 प्लस R2, तो R1 में अगर R2 को ऐड करता हूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 + 5 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 5। अब देखिए यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगाता हूँ 1 + 0 1 0 + 1 1
1 अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड वाली ही मैट्रिक्स मिलेगी। आप देख सकते हो, यानी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 2 जा 2 प्लस 1 और ये 3 प्लस 5 और ये 0 प्लस 1 और ये 0 प्लस 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 8 1 5 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3 8 1 5, यानी लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट आया। इट मीन्स जो हमने लिया है ये ए इज इक्वल टू आई है, ये करेक्ट है, राइट हैंड साइड आया। लेकिन अगर ए इज इक्वल टू ए आई लेता हूँ, अगर सपोज करो ए इज इक्वल टू ए आई लेता हूँ, ए आई रो ट्रांसफॉर्मेशन में, इन रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये सही रहेगा? तो ए मेरे पास अगेन क्या है 2 3 1 5, अगर ए अगेन 2 3 1 5 और आई है 1 0 0 1। अगेन मैंने प्रॉपर्टी लगाई R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 लगाने के बाद यहाँ पे बन जाएगा 3 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 और ये 5। R1 में R2 को ऐड कर दिया तो ये एज इट इज 2 3 1 5। मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर प्रॉपर्टी लगानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 0 1। अब मुझे देखना है क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई इसकी इक्वल आएगी, तो देखते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 0, इसकी यहाँ पे 2 प्लस 3, इसकी यहाँ पे 1 प्लस 0 और यहाँ पे 1 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाइए 2 5 1 6 है, ये लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास 3 8 1 5 है जो इक्वल नहीं है किसके, इसके। तो दैट्स वाई, यानी अगर हम रो में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जब ए इज इक्वल टू आई ए लेंगे तो हमारे पास लास्ट तक वो इक्वल रहेगा जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। तो यानी वो हमारे पास क्या रहेगा, उसको लास्ट तक सेटिस्फाई करेगी। यानी ये जो राइट हैंड साइड में जो दोनों मैट्रिक्स होगी उनकी मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी। कब तक, जब तक लास्ट तक, जब तक हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेकिन अगर हम ए इज इक्वल टू ए आई लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड में जो दोनों मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है। तो इसलिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम ए इज इक्वल टू आई ए लेंगे। इसी तरह से कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम बात करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अगर कॉलम में प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ए इज इक्वल टू ए आई लेते हैं हम, क्योंकि अगर ए इज इक्वल टू आई ए लेंगे तो ये इनकोरेक्ट आएगा इनकोरेक्ट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई ए के इक्वल नहीं आएगी। कब नहीं आएगी, जब अगर कॉलम में प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब कॉलम में जैसे मैंने मैट्रिक्स ली वही 2 3 1 5 और यहाँ पे 2 3 1 5 और यहाँ पे 1 0 0 1। तो मैंने ये दो मैट्रिक्स ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मैंने कॉलम में प्रॉपर्टी लगाई यानी C1 प्लस C2 कर दिया, C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C1 में C2 को ऐड करो, इसमें इसको ऐड करो, 2 और 3 5, 1 और 5 6, ये 3 और ये 5। और यहाँ पे देखिए इसमें राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे प्रॉपर्टी लगानी है तो ये 2 3 1 5 एज इट इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे इसमें ये ऐड करो 1, ये 0 प्लस 1 1 और ये 0 1, ये जो सेकंड कॉलम एज इट इज। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या ये यही आएगा स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2 प्लस 3, ये 0 प्लस 3 और ये 1 प्लस 5 और ये 0 प्लस 5। तो आप देख सकते हो यानी ये हमारे पास बना 5 3 6 5। तो ये भी वही बन गया यानी 5 3 6 5। यानी अगर मैं कॉलम में प्रॉपर्टी लगाता हूँ और a इज इक्वल टू ए आई की फॉर्म लेता हूँ तो इट मीन्स ये हमारे पास लास्ट तक इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। लेकिन अगर मैं कॉलम में प्रॉपर्टी लगाते टाइम a इज इक्वल टू आई ए लेता हूँ, क्या ये भी ऐसा ही आएगा, लेफ्ट और राइट इक्वल आएगी? तो देखते हैं, यानी ये 2 3 1 5 इज इक्वल टू 2 3 1 5 और ये 1 0 0 1। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी C1 में अगेन मैं वही प्रॉपर्टी C1 प्लस C2 लगाता हूँ तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3 5, ये 6, ये 3, ये 5
और यहाँ पे भी आई ए लेना है ना, मैंने यहाँ पे ए इजिकल टू आई ए लेना है। आई क्या है मेरे पास, आई है 1 0 0 1 और ए है 2 3 1 5। तो अगर मैं आई ए की फॉर्म लेता हूँ, ये तो ए आई की फॉर्म थी ना, तो अब देखें क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं, R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 और ये 0 और ये 1 और ये 2 3 1 5। अब देखिए क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके इक्वल है, तो करते हैं 1 0 को इसके मल्टीप्लाई करें तो 1 2 जा 2 प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 3 प्लस 0 और यहाँ पे 2 प्लस 1 और यहाँ पे 3 प्लस 5। तो देखिए 5 3 लेफ्ट हैंड साइड में 6 5 ये है और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो बनी वो बनी 2 3 3 8। ये दोनों इक्वल नहीं स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स ये इनकोरेक्ट है। जब हम कॉलम में प्रॉपर्टी लगा तो आई ए नहीं लेंगे, हम ए आई लेंगे। तो उम्मीद आप सभी बच्चों को समझ आई होगी ये बात। तो यही हमारा सीक्रेट था कि ए इजिकल टू, अगर ए इजिकल टू ए आई ए लेते हैं तो जब हम रो में प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब कॉलम में प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ए इजिकल टू ए आई लेते हैं हम। और आप सबको ये समझ आया है, ये शायद किसी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी थी, मैंने आपको विद एग्जांपल बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया है। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होगा, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब रो में प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसके किसी भी रो में सभी एलिमेंट 0 हैं तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉलम में प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स है उसके सभी किसी भी एक कॉलम में सभी एलिमेंट 0 हैं तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी मैं ये नोट करें आप सभी बच्चे, ये इम्पोर्टेंट है। इफ़ ऑन परफॉर्मिंग वन और मोर देन वन ऑपरेशन, वन एलिमेंट्री ऑपरेशन, we obtain all zeros in one or more रो। एक या एक से ज़्यादा रो में सभी एलिमेंट 0 आ जाता है ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, then A inverse does not exist, A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे स्टूडेंट्स, मैं एक आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। सपोज मेरे पास ये है एक मैट्रिक्स है, ये है 2 3 4 6, लेट दिस इज A। अगर इसके A इज इक्वल टू आई ए, मैं इसकी रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, तो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करता हूँ, 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैंने प्रॉपर्टी लगाई R1 में या R2 में, क्या किया, R2 माइनस R1 किया, 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को किया। तो हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 R1 एज इट इज़ और R2 में 0 और ये बन गया हमारे पास 0 और ये आई क्या था मेरे पास, यानी A था मेरे पास 2 3 4 6 और I था 1 0 0 1 और A। तो अब यहाँ पे देखिए R2 में भी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, R2 में भी सेम प्रॉपर्टी, यानी 1 0, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई के -2 और इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके 1 का 1 रहेगा A। अब आपने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने रो में ट्रांसफॉर्मेशन किया, रो में प्रॉपर्टी लगाई, तो एक रो में सभी एलिमेंट 0 है, तो अब लिखेंगे हम लिखेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट्स, हम जब ये क्वेश्चंस करते हैं, जब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा मेन मकसद क्या रहता है, जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है,
यहाँ पे हमारे पास जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास ये है ए हमें गिवन है, ये है 1 - 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू आई, ए की फॉर्म लिखेंगे। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे सभी क्वेश्चंस को, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करेंगे, एक ही मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो a इज इक्वल टू अगर आई ए है तो हमने क्या किया है, हमने करना क्या है, यहाँ पे a लिखेंगे 1 - 1 2 3। इस पे प्रॉपर्टी लगानी है एक तो a पे, और एक प्री फैक्टर पे। प्री फैक्टर है 1 0 2 1 0 0 1, ये आइडेंटिफाई है। और ए पे नहीं, इस पे तो प्रॉपर्टी नहीं लगानी, इस पे और इस पे लगानी है ना, तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल से बता रहा हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और सेम प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे वही यहाँ पे लगेगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले ना 1 बनाएंगे, 1 कहीं बना लो, और 1 का यूज करना सीख लें आप लोग। जैसे यहाँ पे 1 है, इसका यूज करके हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं। कैसे बनेगा इसका यूज करके 0, अगर इसमें से यानी इसमें से को क्या है, सेकंड रो में से R2 में से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करूँ, R2 में से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करूँ, तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाने, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो पहले यहाँ पे 0 बनाएं, तो यहाँ पे R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं की हमने, R1 को हम एज इट इज़ रखेंगे। लेकिन R2 में इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, तो ये 0 बन जाएगा। 3 में से 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 यानी -2 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे 3 - 2 और -3 माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये थी। अब यहाँ पे अगर 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 1 बनाना है तो R2 को हम पहले यहाँ पे 1 बनाओ, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। अभी मैंने राइट हैंड साइड में सेम प्रॉपर्टी लगानी है स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड में सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे 1 0 0 1 बनाया, तो फिर दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमारे पास ये बनेगा 1 - 1, ये 0, और इसको 5 से डिवाइड किया तो 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको साफ पता चल रहा है, यहाँ पे इसमें इसको ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो यानी R1 में क्या करें, R1 + R2 कर दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1, ये 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई स्टूडेंट्स इस साइड में। अब सेम प्रॉपर्टी हमने राइट हैंड साइड में परफॉर्म करनी है, तो करें। R2 में 2 R1 से, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो, ये R1 एज इट इज। R2 में प्रॉपर्टी इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर -2 आ जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा। अब अगली प्रॉपर्टी जो अब लगी है, इसको R2 को 5 से डिवाइड करेंगे, R2 को 5 से डिवाइड कर 1 0 -2/5 और 1/5, और ये A। अब स्टूडेंट्स R1 में R2 को ऐड करेंगे, अगर R1 में R2 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इसमें इसको ऐड करो 1 - 2/5, ये 3/5 आ जाएगा। इसमें इसको 1/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास ये एज 2/5, और ये आ गया 1/5, और ये आ गया A। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये I इज इक्वल टू B इंटू A की फॉर्म बन गई। हेयर I इज इक्वल टू B इंटू A बन गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं A इनवर्स की बात करूं तो A इनवर्स किसके इक्वल होगा, मैंने आपको बताया भी था, यानी A इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, यानी I इज इक्वल टू B A आ गई, B हो गया और ये A। तो अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो इनवर्स में पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो ये I इंटू A इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ B इंटू A इनवर्स ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था पोस्ट मल्टीप्लाई किया, तो A इंटू A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I को किसी से मल्टीप्लाई कर तो A इनवर्स आ जाएगा, I इंटू A इनवर्स, और ये B, ये A इंटू A इनवर्स I, और B इंटू I आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए A इनवर्स किसके इक्वल है, B के इक्वल है, और B मैट्रिक्स क्या है, ये हमने B मैट्रिक्स है जूम की है, तो यानी B है A, यानी 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सिर्फ एक ही इसका क्या है सीक्रेट है, वो सीक्रेट क्या है,
अब मैं पहले क्वेश्चन में बताया, दूसरे क्वेश्चन में फिर दोबारा बता रहा हूँ। लेट ए हमें गिवन है, ये है 2 1 1 1। तो लेट हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए लिखते हैं स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए क्या है मेरे पास 2 1 1 1, आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1, और इसके ऊपर तो मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगानी। अब सीक्रेट क्या है स्टूडेंट्स, 1 बनाएंगे सबसे पहले। तो 1 यहाँ पे बना हुआ है, तो 1 का यूज करना सीख लें। इस 1 से हम यहाँ 0 बना सकते हैं। पहले यहाँ से यहाँ 0 बनाते हैं, 0 यहाँ पे मुझे 1 चाहिए ना, तो मुझे 1 बना तो 1 बना, यार 0 बनाना होता तो 0 बनाते। तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करें, यानी R1 में से डायरेक्ट R2 को माइनस कर दें, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 1 बनाइए, आप पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। तो 1 बन गया, और इसमें से इसको माइनस करो तो 0 हो गया, और ये 1 और ये 1। अब यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पे 0 बनाना है तो इसका यूज करके यहाँ पे 0 बनाओ। तो यानी R2 में क्या करें हम, R2 माइनस R1। तो हम क्या करेंगे 1 0, अब इसमें से इसको माइनस करो 0 1। अब स्टूडेंट्स ये बन गया आई। अब हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगानी, तो ये देख देख के यही लगानी है। मेन तो हमारा कंसंट्रेशन यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो अब देखिए सेम प्रॉपर्टी R1 माइनस R2 करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 0 और ये 1, ये एज इट इज। R2 को कोई हेर फेर नहीं करनी है, क्योंकि R2 में हमने प्रॉपर्टी, जिसमें प्रॉपर्टी लगानी है उसमें को ही देखना है आपने, सिर्फ बाकी को एज इट इज लिखना है। R1 एज इट इज 1 माइनस 1। अब R2 में से R1 को माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, ये -1, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये A। अब मैंने कहा था ये I इज इक्वल टू B इंटू ए की फॉर्म बन गई, वेयर B किसके इक्वल आ जाएगा, A इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। तो यानी A इनवर्स क्या आ गया मेरे पास B। तो B क्या है, यानी 1 -1 और 2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है हमारे पास लेट A इज इक्वल टू, हमने एज्यूम किया 1 3 2 7। तो हम क्या करेंगे, अगेन लेट A इज इक्वल टू आई ए, अगेन हम यही करेंगे। A क्या है 1 3 2 7, और I क्या है 1 0 0 1 इंटू A। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 का यूज करना सीखना है, तो 1 का यूज करके यहाँ 0 बना सकता हूँ। यहाँ कैसे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें से माइनस करें, यानी R2 में क्या प्रॉपर्टी लगाएं, R2 माइनस 2R1। तो R1 में कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो R1 एज इट इज 1 3, और इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें 0, और यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम क्या करें R3 में से R1 में से क्या करें, R1 में से 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करें। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 1, इसमें 0 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 रहेगा, 3 माइनस 3 ये 0 बन जाएगा, और 0 माइनस 1 ये हमारे पास ये R2 एज इट इज 0 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन गई आई। तो आई बन गई, तो सेम प्रॉपर्टी इस साइड में परफॉर्म करेंगे। तो R2 माइनस 2R1, यानी R1 एज इट इज, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो एज इट इज, और ये A। अब यहाँ पे फिर R1 में प्रॉपर्टी लगानी है, तो यानी R2 तो ऐसे कैसे लिख लें, R1 में क्या प्रॉपर्टी है, यानी R1 में से 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, 3 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो 1 में से -6 को माइनस करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, यानी 1 में से माइनस करना है -6 को, तो माइनस प्लस का 6, 0 में से -3 करेंगे तो -3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके इंटू A। तो अब देखिए स्टूडेंट्स अगेन ये I इजिकल टू हमारे पास B इंटू A की फॉर्म आ गई। तो यहाँ पे A इनवर्स किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो A इनवर्स किसके इक्वल आया, B क्या है हमारे पास 7 -3 -2 और ये 1। तो दिस इज आर थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लेट A हमें गिवन है, A गिवन है 2 3 5 7। तो अगेन लेट A इज इक्वल टू आई ए, A इज इक्वल टू आई ए। तो A क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, A है हमारे पास
2 3 5 7 और आई है 1 0 0 1 इंटू ए। अगेन यहाँ पे कंसंट्रेट रहेंगे, यहाँ पे 1 0 0 1 बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, 1 बनाएंगे हम। 1 कैसे बन सकता है, यहाँ पे अगर देखिए इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो R1 को, यानी R2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 3 R1 एच डी, इसमें 2 से यानी 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इस 1 का यूज करो, यहाँ पे 1 बना सकते हैं, यानी R1 में क्या करें हम R1 माइनस R2 कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और ये 2 और ये 1 और ये 1। अब मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, इस 1 का यूज कर लो यहाँ 0 बनाने के लिए, यानी R2 में क्या करें हम R2 माइनस R1। तो R1 एच डी 1 2, इसमें 0 और ये बन गया 1 माइनस 2 माइनस 1। अब इसका यूज करके यहाँ 0 बनाओ तो हम क्या करें R1 में हम क्या करें 2 R1 में क्या करें R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को प्लस कर दो। तो ये एच डी 1, ये 0 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई के प्लस करें और ये 0 ये माइनस 1। अब क्या करें माइनस के साइन को हटाना है तो हम क्या करें R2 में हम क्या कर दें R2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें R2 को, तो ये बन जाएगा 1 ये 0 और ये 0 ये 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लाई वही राइट हैंड साइड में लगाएंगे, सेम, बस देख करके लगानी है ये प्रॉपर्टी। तो हमने तो देख करके लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा R2 माइनस 2 R1। R1 में कोई प्रॉपर्टी 1 0, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो तो ये माइनस 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब R1 माइनस R2 करना है, R1 में से इसको R1 में प्रॉपर्टी है, इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये माइनस 1 और ये माइनस 2 और 1 एज इट इज़। और अब क्या करना है R2 माइनस R1, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो R1 एज इट इज़, इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस 5, इसमें से इसको माइनस करें ये 2 और ये a। अब ये R1 प्लस 2 R2, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को प्लस करना है तो 5 दूनी 10, ये माइनस का 7 हो जाएगा, इसमें 2 दूनी 4 ये 5 हो जाएगा और ये माइनस 5 और ये 2 इंटू a। अब क्या कहता है R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस 7 5 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और इंटू a। तो देखिए I इजिकल टू b इंटू ए आ गया, तो एक इनवर्स किसके को आ जाएगा, तो ये जो b है ये क्या है इनवर्स है, तो यानी माइनस 7 5 5 माइनस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती हुई है कि माइनस 1 है यहाँ पे, जब यहाँ पे प्रॉपर्टी R2 माइनस R1, R2 में से जब R1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी लगाई है R2 माइनस R1, तो हमने क्या किया R1 एच डी 3 माइनस 1 है ये एच डी, यानी R1 एच डी रहेगा। अब यहाँ पे जब R1 प्लस 2 R2 करेंगे, इसमें 2 R2 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब स्टूडेंट्स इसका हम 5th पार्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है ए हमें गिवन है 2 1 7 4, तो लेट ए अगेन लेट ए इज इक्वल टू आई ए। तो मैंने कहा था कि ए क्या है 2 1 7 4 और आई है 1 0 0 1 और ए है एज इट इज़। अब मैंने कहा था कि 1 का यूज करके आप क्वेश्चन को करना सीखें, तो पहले हम 1 का यूज करके यहाँ 1 बना सकते हैं। तो यानी क्या करें, यानी R2 में हम R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है। तो 2 R1 एच डी 1, 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 1 बनाना है तो R1 माइनस R2 कर दें, सिंपल से हो जाएगा स्टूडेंट्स। R1 माइनस R2 करेंगे तो 1, इसमें से यहाँ पे 0 बन गया और यहाँ 1 और ये 1 R2 एज इट इज। अब यहाँ 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे R2 माइनस क्या करेंगे R1 करेंगे, तो R2 माइनस R1 यानी 1 0 0 1। अब अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी R1 एज इट इज R2 माइनस R2 में प्रॉपर्टी है तो 1 0,
R2 में इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना, तो ये -3 आ जाएगा, ये 1 रहेगा, ये A। अब R1 में से प्रॉपर्टी है, इसमें से इसको माइनस करना है, जब इसमें से इसको माइनस करें तो 4 हो जाएगा, तो ये -1 और ये R2 एज इट इज़। और अब क्या करना है स्टूडेंट्स, R2 माइनस R1 करना है, R2 में से R1 को माइनस करना है, R1 एज इट इज़, इसमें से इसको माइनस करें तो -7, इसमें से इसको माइनस करें 2 और ये A। तो यहाँ पे हमारे पास A इन्वर्स क्या आ जाएगा, तो A इन्वर्स आ जाएगा हमारे पास, यानी B इंटू ए, आई इज इक्वल टू बी इंटू ए आ गया ना, ये फॉर्म आ गई। तो B क्या है हमारे पास, A इन्वर्स यानी 4 -1 -7 और 2। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है। 6th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, उसने कहा है 2513, ये A है हमारे पास। तो अगेन लेट A इज इक्वल टू आई ए, और मैंने बताया था A क्या है हमारे पास 2513 और I क्या है, रो में प्रॉपर्टी से सोल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कॉलम में प्रॉपर्टी से एक ही मेथड अपनाया आप लोग, आपको बड़े अच्छे से आ जाएगा। 1001 इंटू A। तो अब हमें 1 का यूज करना है, इसका यूज करके यहाँ 1 बना सकते हैं, यानी R1 में क्या करें, हम R1 माइनस R2 कर दें। तो R1 में से जब R2 माइनस करें तो 1 और ये 2 और ये 1 और ये 3। अब क्या करें, यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम R2 में 1 का यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ जहाँ पे 1 दिख रहा है उसका यूज कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस करें तो R2 माइनस R1, तो R1 एज इट इज 1 2 और यहाँ पे 0 और ये बन जाएगा 1, 3 माइनस 2 1। अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम क्या करें, R1 में क्या करें, R1 माइनस 2 R2, जब करेंगे तो 1 और ये 0 और ये 0 ये 1। अब सेम प्रॉपर्टी हम राइट हैंड साइड में परफॉर्म करेंगे स्टूडेंट, R1 माइनस R2, यानी R1 में से R2 को माइनस करना है, 1 ये -1 ये 0 और ये 1। अब R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करें, यानी ये R1 एज इट इज़, इसमें से इसको माइनस करें -1 और ये आ गया 2। और अब कहता है जी 2 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करो R1 में से, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करें तो ये 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -5 और ये -1 और ये 2। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास कैसी फॉर्म आ गई, अगेन हमारे पास कैसी फॉर्म आ गई, हमारे पास A इज इक्वल टू बी इंटू ए, वो वाली फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी I इज इक्वल टू बी इंटू ए वाली फॉर्म आ गई। तो A इन्वर्स क्या, A क्या है, A इन्वर्स इज इक्वल टू बी आ जाएगा, तो A इन्वर्स आएगा B। B क्या है मेरे पास 3 -5 -1 और 2। अब स्टूडेंट्स इसका 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, हमें गिवन है 3 1 5 2। तो अगेन हम 1 का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 का कैसे यूज करना है, तो आप देख सकते हो इस 1 का यूज कर सकते हैं इसका। तो A हमें लेट A इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई ए। तो A क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो A है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 1 5 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1 और इंटू A। अब यहाँ पे 1 बना, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। मैंने कहा था 1 का यूज करना सीख लें, तो इस 1 से हम यहाँ 1 बना सकते हैं। कैसे, यानी R2 में क्या करें, R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है। तो ये 3 1 एज इट इज़ R1 और यहाँ पे 5 - 3 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इस 1 का यूज करके यहाँ 0 बना लो, यानी R1 में से क्या करें, R1 माइनस R2। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 और ये 1, या R2 एज इट इज़। अब यहाँ पे इस 1 का यूज करके यहाँ 0 बनाओ, यानी R2 में से क्या करें, R2 माइनस 2R1। तो ये आएगा स्टूडेंट 1 0 0 1। अब स्टूडेंट सेम प्रॉपर्टी हम राइट हैंड साइड में परफॉर्म करेंगे। तो R2 माइनस R1 में कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये -1 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें 1 और ये A। अब R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस करो, यानी R1 माइनस R2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -1 और ये -1 और ये 1। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे R2 माइनस 2R1,
इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करें, 2 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो दिस इज आर ए इनवर्स, तो यानी आई इज इक्वल टू बी इंटू ए आ गया। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। बी क्या है मेरे पास, 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3। अब स्टूडेंट्स इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। 8th क्वेश्चन क्या है, ए हमें गिवन है, ए क्या गिवन है हमारे पास, 4 5 3 4। तो हमें निकालना है ए इनवर्स। लेट अगेन हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए है हमारे पास 4 5 3 4 और आई है 1 0 0 1। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, हर बार इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। और इंटू ए। अब मुझे 1 बनाना है, सबसे पहले 1 बनाना है तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो R1 में क्या करें, R1 माइनस R2 कर दें। तो यहाँ पे 1 और 5 माइनस 4 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब इस 1 का यूज करके यहाँ 0 बनाएं, तो यानी R2 में क्या करें, R2 माइनस 3R1। तो यहाँ पे ये 1 और ये इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करें 0 और 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करें 1 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करें, यानी R1 में यहाँ पे 0 बनाने तो इस R1 में से R2 को माइनस करें। R1 माइनस क्या किया, R2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये 0, ये 0, ये 1। तो अब देखिए स्टूडेंट सेम प्रॉपर्टी हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे, R1 माइनस R2, यानी इसमें से इसको माइनस करें तो 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1, ये 0 और ये 1 इंटू ए। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, R2 में से 3R1 को, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करें R1 एच डी, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर 0 में से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो -3, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई -3 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मीन्स इसमें से इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 4, इसमें से इसको माइनस करें -5 और ये -3, ये 4। तो अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ गई, यानी आई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। तो बी क्या है मेरे पास, 4 माइनस 5 माइनस 3 4। अब स्टूडेंट्स इसका 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, वो कहता है ए हमें गिवन है 3 10 2 7 और अगेन हम क्या करें स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू आई ए। लेट ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए क्या है, 3 10 2 7, आई क्या है 1 0 0 1 और ए क्या है नहीं पता। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 1 बनाएंगे तो इसमें से इसको माइनस करें, यानी R1 में से हम क्या करें, R1 माइनस R2 कर दें तो 1 आ जाएगा, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा और ये 2 7 एज इट इज़। अब क्या करें, यहाँ इस 1 का यूज करके यहाँ 0 बनाएंगे तो यानी R2 में क्या कर दें, R2 माइनस 2R1, R2 में से 2R1 को माइनस करें तो R1 एज इट इज़। जब इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा 1। 7 में से 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करो 6, 7 माइनस 6 1। अब यहाँ पे 0 बनाना है तो हम करेंगे R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस 3R2, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। अब सेम प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में R1 माइनस R2, इसमें से इसको माइनस करो 1 माइनस 1, ये 0 ये 1, ये एज इट इज R2 एज इट इज। अब यहाँ पे R2 में प्रॉपर्टी लगानी है तो R1 एज इट इज 1 माइनस 1 एज इट इज। अब R2 में से 2 से मल्टीप्लाई कर, इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना तो -2 और ये आ जाएगा 3 इंटू ए। अब स्टूडेंट्स R1 में यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो ये 7 हो जाएगा, 9 ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 2 और ये 3 और ये ए। सो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास यानी आई इज इक्वल टू बी इंटू ए की फॉर्म आ गई। तो ए इनवर्स किसके को लाया, बी के। तो ए इनवर्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3। अब स्टूडेंट्स इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, ए हमें गिवन है 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2। तो लेट अगेन ए इज इक्वल टू
आई ए, तो ए क्या है 3 -1 -4 2, और आई क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 बनाएंगे सबसे पहले, 1 यहाँ पे बना हुआ है, इसका यूज करके यहाँ पे 1 बना सकते हैं। क्या करें, यानी R2 में हम R2 + R1 कर दें, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 -1, और यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। अब इसका यूज करके यहाँ 0 बना सकते हैं। कैसे, यानी R2 में क्या करें हम R2 + R1, R1 में हम क्या करें R1 + R2, तो R1 में R2 को 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे ये 1। क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 बना सकते हैं, अब चाहे तो हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो या सीधा डायरेक्ट R2 को हम क्या R1 को क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो हमने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 1 हो गया, ये 0 और ये -1 और ये 1। अब यहाँ पे क्या करें R2 में हमने क्या कर दिया R2 + R1 कर दिया, इसमें इसको प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 1 ये 0 और ये 0 और ये 1। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेम करेंगे, सेम प्रॉपर्टी R2 + R1 यानी R1 HT, इसमें इसको ऐड करो तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये ए। तो अब R1 + R2 करें 2, ये 1 ये 1 और ये 1, ये ए। अब स्टूडेंट्स R2 को R1 को 2 से डिवाइड करेंगे, R1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 और ये 1/2 और ये 1 और ये 1 इंटू ए। अब ये R2 + R1, R2 में R1 को ऐड करें तो R1 HT 1/2, इसमें इसको ऐड करें 2 और ये आएगा 1 में 1/2 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आया ए। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, इज इक्वल टू बी, ये बी है हमारे पास, ये 1 1/2 2 3/2। अब स्टूडेंट्स इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 10th था, ये 11th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11th क्या है, ए हमें गिवन है 2 - 6 1 -2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, लेट अगेन ए इज इक्वल टू आई ए क्या है मेरे पास 2 - 6 1 -2, और आई क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। अब अगेन 1 का यूज करके यहाँ 1 बना सकते हैं, यानी हम क्या करें R1 में क्या करें R1 - R2, R1 में R2 करें माइनस, तो यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे इसमें माइनस करें -4 बन गया, और यहाँ पे 1 और ये -2। अब यहाँ पे 0 बनाना है तो हम क्या करें R2 में हम क्या करें R2, क्योंकि 1 का यूज कर रहे हैं ना, -R1 R2 - R1, यानी ये 1 -4, और ये इसमें से इसको माइनस करें तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -2, इसमें से इसको माइनस करें तो प्लस का 2 आएगा। अब इसका यूज करके यहाँ 0 बना लो, तो R1 में हम क्या करें R1 + 2R2, तो ये आ जाएगा 1, ये 0 और ये 0 और ये 2। अब क्या करें हम लोग, यानी हम करते हैं R2 को किससे डिवाइड कर दें 2 से, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो R2 को, तो आ जाएगा 1 ये 0 और ये 0 1। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो R1 - R2, इसमें से इसको माइनस करो तो हमारे पास 1 -1 और 0 और ये 1। अब R2 - R1 यानी R1 HT 1 -1, इसमें से इसको माइनस करो तो -1, इसमें से इसको माइनस करो 2 इंटू ए। अब क्या करो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो R2 में, R1 में 2 से मल्टीप्लाई R2 को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -1 और ये 2 और ये ए। अब R2 को 2 से डिवाइड करना है, R2 को 2 से, ये -1 ये 3 ये -1/2 और ये 1 और ये ए। तो ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया बी के, ये बी है हमारे पास, तो -1 3 -1/2 और ये 1। अब स्टूडेंट्स इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं। ए हमें गिवन है 6 - 3 -2 1, तो लेट ए इज इक्वल टू आई ए।
तो ए क्या है 6 -3 -2 1 और आई 1 0 0 1 इंटू ए। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे अगर मैं इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँ तो अगर R1 माइनस R3 प्लस करूँ 3R2 तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये -2 और ये 1 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो 1 और ये 3 ये 0 1। और आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे रो में ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम किसी भी एक रो में सभी एलिमेंट 0 बन गए, सो हम कहेंगे हेयर ऑल द एलिमेंट ऑफ R1 बिकम 0 0 सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने यही बताया था रूल स्टूडेंट्स, अगर किसी भी रो में रो ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम किसी भी रो में सभी एलिमेंट 0 तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका हमारे पास 13 क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन करवाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13th क्वेश्चन करवाते हैं। तो 13th क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ए हमें गिवन है 2 -3 -1 और 2, तब -1 का यूज करेंगे हम अगेन। लेट ए इज इक्वल टू हमारे पास आई ए हमने किसके इक्वल लिख लिया, आई ए के इक्वल। तो आई क्या है, ए है हमारे पास 2 -3 -1 2 और आई है 1 0 0 1 और इंटू ए। अब देखिए स्टूडेंट्स इस 1 का यूज करेंगे अगेन, R1 में क्या करें R1 प्लस R2 कर दें, तो यहाँ पे 1 बनाना है तो इसको प्लस कर दें, तो हमारे पास ये 1 बन गया, ये -1 बन गया, ये -1 और ये 2। अब इस 1 का यूज करके यहाँ 0, तो R2 में क्या कर दें R2 प्लस R1 कर दें, तो यहाँ पे 1 -1 और ये 0 और ये 1। अब इसका यूज करके यहाँ 0 बनाओ, तो यानी R1 में क्या कर दें R1 प्लस R2 कर दें, तो यहाँ पे 1 ये 0 ये 0 ये 1। अब सेम प्रॉपर्टी हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे स्टूडेंट्स, सेम प्रॉपर्टी यानी R1 प्लस R2, इसमें इसको ऐड करो तो ये 1 और ये 1 ये 0 और ये 1। अब यहाँ पे R2 प्लस R1, इसमें इसको ऐड करो R1 एज इट इज, ये 1 और ये 2 और अब अगेन R1 में R2 को ऐड करो, इसमें इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और ये आ जाएगा 3 और ये 1 और ये 2 और ये A। अब यानी I इज इक्वल टू हमारे पास आया B इंटू ए, तो A इनवर्स किसके इक्वल आया B के इक्वल आया, तो यानी B क्या है हमारे पास 2 3 1 2। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 14th क्वेश्चन हमारे पास A इज इक्वल टू गिवन है 2 1 4 2, तो लेट A इज इक्वल टू आई ए, लेट A इज इक्वल टू आई यानी 1 0 0 1 इंटू ए हमारे पास यहाँ पे है 2 1 4 2। तो अब हमने 1 का यूज करना है स्टूडेंट्स, तो इसका यूज करके यहाँ 0 बन जाएगा और इसका अगर इसको यानी अगर ये करें R2 में से यहाँ पे 0 बनाना है 2R1 करें तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स R2 - 2R1, यानी ये R1 ऐसे 2 1 और ये 0 और ये इक्वल टू अगेन हमारे पास 0 0 1 A। अगेन हमारे पास ना किसी रो ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम एक रो में सभी एलिमेंट 0 है, सो अब लिखेंगे A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।